हेलो बच्चों, और स्वागत है आपका फिर से मेरी इस प्यारी सी वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल लिए हैं। देखो, हमने यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल लिए हैं और हम यहाँ पर सीखने वाले हैं क्या, भिन्न का जोड़। तो हमने यहाँ बहुत ही आसान सवाल लिए हैं। पहला सवाल लिया हमने 4/5, 3/5। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें हर समान दे रखे हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला सवाल है इसमें लिया हमने 10/2, 12/4। इसमें हर जो है वो समान नहीं है। ठीक है, तो हमें ये सवाल सीखने हैं कि जिसमें हर समान होते हैं वो कैसे करती हैं, जिसमें हर समान नहीं होते उन्हें कैसे करते हैं। तो हम पहला सवाल करते हैं। ठीक है, जब हम पहला सवाल करेंगे उससे पहले हम मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए हम करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल करते हैं। तो हमने देखा इस सवाल में जो हर है वो समान है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस सवाल में हर समान होते हैं तो पहले हम एक लकीर खींचेंगे, तो सबको ही खींचते हैं। ठीक है, अब जो हर समान है, तो जब हर समान होते हैं तो हम नीचे भी समान संख्या ले लेंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाली संख्या देखो 4 है ना, इसका अंश जो है वो 4 है, तो 4 का 4 लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, लगा दिया। अब देखो 5 के अंश में भी क्या है, 3 है, तो इसमें भी हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो। 4 + 3 कितने होते हैं, 7, तो 7/5। तो देखो इसका ये आ गया आंसर। ये इतना ही आसान और सरल तरीके से हमने कर लिया, और ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं। लेकिन हमने दूसरा सवाल देखना है। दूसरे सवाल में क्या देखा हमने, कि जो हर हैं वो समान नहीं है, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम इस सवाल को कैसे सीखेंगे, यही मोस्ट होता है। तो इस सवाल को देखते हैं, 10/2 और 12/4। तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, समान संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेने की जगह इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 चौक कितना होता है, 8। तो 2 चौक 8 होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ऊपर वाली संख्याओं को एलसीएम नहीं लेंगे तो अब ऊपर वाली संख्या भी हम सेम नहीं लिखने के, हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 की 4 से कर लेंगे, 12 की 2 से। 10 की 4 से करो, 10 चौक 40। ठीक है, अब प्लस का निशान लगा देंगे। अब 12 की 2 से करो, 12 का ना 12, 12 दूनी 24। ठीक है, इनके हम तिरछी गुणा करिए हमने, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 24 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं। अब इन्हें क्या कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। सिंपल सी बात है, हमने ऊपर वाले सवाल में प्लस करें, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। 64/8। हम इसे भी आंसर लिख सकते हैं, वरना इसे काट भी सकते हैं। देखो 8 ठीका ना 8, 8 × 64, क्योंकि 8 के पाड़े में 64 कितनी बार आता है, 8 बार आता है। तो 8/1 ये हमारा आंसर हो गया। इसे बराबर में हम 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 8। हम इसी तरह अब अगला सवाल भी देखते हैं। देखो, अगले सवाल में भी हमारे जो हर है वो समान नहीं है। तो 7/3, 9/7, इसमें भी हर समान नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे, इसकी भी हमें ऊपर वाले सवाल की तरह क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर लेनी है। 3 सत्ते 21, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। अब इसमें भी हमें क्रॉस गुणा करनी है। तो 7 की 7 से करो, 7 सत्ते 49। ठीक है, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 3 की 9 से करो, 9 और 3 की मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 27। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो 49 और 27 को हम ऐड करते हैं, तो कितना होता है, 16 का 1, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, कितने हो गए, 76, 76 हो गए। ठीक है, तो हम 76 क्या आएगा, 21। तो ये नहीं कटने के हैं, तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कटते तो हम काट भी सकते थे, लेकिन ये कटने के नहीं है। अब जो अगला सवाल है ये बहुत ही ईजी है बच्चों। ठीक है, इसे आप खुद करके